हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही आपके लिए नॉलेजफुल है। और ये टॉपिक स्पेशली मैंने मर्दों के लिए बनाया है। इसमें औरत का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर अडल्ट जो है ना पीपल्स, जो है मर्द हजरात, उनके लिए। चाहे वो नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कुंवारे हो, चाहे शादीशुदा हो, उनके नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है और बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसको सुकून से और आराम से और गौर से सुनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे मसाइल जो फ्यूचर में आपको आएंगे उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में चले जाएंगे और अपने आप को बहुत सारे मसले से निजात पा जाएंगे। तो और ये भी है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है कि क्या हम जो रोज़ाना के बुनियाद पे या कभी कभार सेक्सुअल ड्राइव जो है ना करने के लिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जो भी टेबलेट्स यूज़ करते हैं मल्टीपल नामों से और मल्टीपल कंपनीज़ की हमारे पास जो है ना मेडिसिन्स आती हैं, टेबलेट फार्म में, क्रीम फार्म में, स्प्रे फार्म में, इंजेक्शन फार्म में, या मल्टीपल जो है ना तरीके होते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो वो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और उसके में फ़ायदा कितना है मर्द का और उसमें उसका नुकसान कितना है मर्द का। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है कि ताकि आप जब भी खाएं तो सोच समझ कर खाएं और अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर और अपने जो मासूम आपके बच्चे हैं उन पे ऊपर आप रहम खाएं। और ये टेबलेट जो है ना सोच समझ के फिर खाएं। अगर ना खाएं तो बहुत ही अच्छा है, वरना 1000 दफ़ा सोचें और उसके बाद ये टेबलेट खाएं तो बेहतर होगी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि मार्केट में कौन कौन से साल्ट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। उसमें जो है ना पहले नंबर पे है वियाग्रा, उसके बाद है सियालिस, और तीसरे नंबर पे है लेविट्रा, और चौथे नंबर पे है डेपोक्सिटिन, और पांचवें नंबर पे है हमें टेस्टोस्टेरोन, हम बूस्टअप देते हैं या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। और छठे नंबर पे हम यूज़ करते हैं जो है ना नशे आवर चीज़ें, जैसे हेरोइन हो गई, कोकेन हो गई, आइस का नशा, अफीम, चर्स या भंग वगैरह, ये हम यूज़ करते हैं फॉर एक्साइटमेंट और या मज़े लेने के लिए, सेक्सुअल जो है ना इंटरकोर्स को टाइमिंग बढ़ाने के लिए, इरेक्शन बढ़ाने के लिए, आप जो है ना मज़ा लेने के लिए अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो आपको पता नहीं। आप सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि मुझे जो है ना वक्ती फ़ायदा चाहिए, मगर आप ये नहीं सोचते कि इस वक्ती फ़ायदे के पीछे आपको कितना बेपनाह नुकसान है, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आऊँगा कि ये जो है ना कौन कौन सी ड्रग्स जो है ना इसके जो है ड्यूरेशन कितना है। पहले मैं उसका जो है डोजेज बताऊंगा, फिर ड्यूरेशन बताऊंगा। वियाग्रा का जो डोज है वो है कम से कम जो है ना 50 से 100 मिलीग्राम है, और जो है ना इसका ड्यूरेशन है वो 30 to 60 मिनट के है। और उसके बाद जो है सियालिस है, उसका जो डोज है वो 10 to 20 मिलीग्राम है, और इसका ड्यूरेशन जो शुरू होता है 30 मिनट के बाद शुरू होता है। उसके बाद लेविट्रा आती है, उसका भी डोज जो है वो है 10 to 20 मिलीग्राम, और ये जो काम करती है 25 मिनट के बाद ये काम करती है। और तो चौथे नंबर पे है डेपोक्सिटिन। डेपोक्सिटिन का जो डोज है वो है 30 to 60 मिलीग्राम, ठीक है। और ये असर शुरू करती है 1 से 3 घंटे के बाद। यानी कि ये 4 ड्रग्स हैं जो हमें जो है ना मार्केट में फ्रीक्वेंटली मिलती है रोज़ाना के बुनियाद पे, जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड ऑफ एक्शन, कि ये जो 4 या 5 ड्रग्स मैंने आपको बताई, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये क्या करती है कि जो हमारा जो ना सेक्सुअल आर्गन है मर्दों में, उस जिसको हम पेनिस कहते हैं, उसमें जो है ना ब्लड सर्कुलेशन उसको बढ़ाती है।
और जो है ना ब्लड जो है ना रिटेंशन जो वेनस के थ्रू रिटर्न होता है उसको कम करती है, और आर्टरीज में ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो पेनिस से होता है वो बहुत ही सख्त होता है, इरेक्ट होता है और हार्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है ना इसी की वजह से इसके जो दौरानिया है सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो बढ़ जाता है, और वो कंटिन्यू जो है ना इरेक्शन पोजीशन में होता है, और पेशेंट जो है ना डिस्चार्ज होता है मगर बहुत देर के बाद होता है, और उसकी जो स्टेमिना होती है या जो ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स होता है वो बढ़ जाता है। और कभी कभार अगर किसी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है, मानेंगे जल्दी से फारग हो जाना, तो उसमें भी इसको जो है ना फायदा मिल जाता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। अब आ जाते हैं हम इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। तो साइड इफेक्ट्स कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो साइड इफेक्ट है वो है हेडेक, दूसरे नंबर पे फ्लशिंग ऑफ फेस, चेहरे पे जो है रेडनेस नजर आएगी, तीसरे नंबर पे नाजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्लड वीएन और इंक्रीज हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, और वर्टाइगो, कभी कभार हमें जो है ना सर भी चक्कर आता है। ये हो गए हमारे साइड इफेक्ट्स। अब हम आ जाते हैं कौन सी चीज़ों के साथ हमें नहीं खाना चाहिए और इसके जो है ना कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी जो भी नशावर चीज़ें उसके साथ आपने ये टेबलेट्स या स्प्रे वगैरह नहीं खानी है, जैसे हेरोइन हो गई, आइस हो गई, कोकेन हो गई, चर्स, आफीम वगैरह हो गया, इसके साथ आपने जो है ये टेबलेट्स नहीं खानी है, वरना हो सकता है कि आपका हार्ट फेल्यूर हो जाए या आपको जो है ना फालिज हो जाए। तो ये उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में आप कभी भी रिस्क ना लें, और अकेले खाएं तो बेहतर है, कॉम्बिनेशन में मत खाएं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका जो कॉम्प्लिकेशंस क्या है। कॉम्प्लिकेशन में ये होता है कि अगर हम ये टेबलेट रोजाना के बुनियाद पे खाएंगे या हफ्ते के बुनियाद पे खाएंगे, तो इसमें जो है इन पेशेंट्स में जो मर्द हजरात हैं इनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है ना कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट को जो है ना बीपी लो हो जाता है दूसरा, और तीसरे नंबर पे इन्हीं पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या सेक्सुअल जो है ना डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। और चौथे नंबर पे ये होता है कि नेचुरल जो हमारा जो है ना सेक्सुअल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पांचवें नंबर पे मरीज जो है ना ज़हनी दबाव में रहता है। छठे नंबर पे हमारे जो है ना किडनीज और जो जिगर है उसको जो है ना ये टेबलेट्स जो है ना वो डैमेज करती है। और सातवें नंबर पे ये होता है कि आपका जो नेचुरल जो है ना कुदरती तौर पे सेक्सुअल सिस्टम है वो आपका जो है ना डिसफंक्शन हो जाता है। और आठवें नंबर पे ये होता है कि आपकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं होती। और 9 नंबर पे ये होता है कि आप यानी कि आपको रोजाना सेक्स एंजॉय करने की एक आदत पड़ जाती है, उसके बगैर आपको मजा नहीं आता। और रोजाना के बुनियाद पे सेक्सुअल करने से आपको जो है ना एडिक्शन हो जाती है सेक्स की, और उसके लिए आपको जो है ना बार बार ये टेबलेट दोहरानी पड़ती है, यानी कि खानी पड़ती है रोजाना के बुनियाद में। तो उसकी वजह से आपको सेक्स करने की एक आदत पड़ जाती है। और उसके बाद जो आखिरी जो है वो है कि सेक्स जो है ना ये ड्रग जो है ये टेबलेट जो है ना पहले तो इसकी एडिक्शन हो जाती है, उसके बाद जो है ना ड्रग इंटॉलरेंस भी पैदा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप एक टेबलेट लेते थे, मगर आप नोटिस करेंगे, आप नोट करेंगे ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको एक टेबलेट से आपको जो है ना बहुत ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट, मज़ा और इंक्रीज जो है ना इरेक्शन, इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज स्ट्रेंथ और इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जनरल इंक्रीज जो है ना जो पावर है, यानी कि आपका डिस्चार्ज होने का जो दौरान है वो बहुत ही बढ़ जाता है, यानी कि आप बहुत अरसे तक आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको आदत पड़ जाएगी। मगर थोड़े अरसे के बाद आपको ये एक टेबलेट वो फायदा नहीं देगी, और ये ड्रग इंटॉलरेंस को इसको कहते हैं,
मजबूर है कि आपको या तो टेबलेट का डोज बढ़ाना पड़ेगा या साथ में आपको कॉम्बिनेशन में कोई और ड्रग भी लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वियाग्रा होती है, सियालिस होती है, लेविट्रा होती है और डेपोक्सिटिन होती है, यानी कि आप कॉम्बिनेशन में भी खाएंगे या जो है ना वियाग्रा की जो डोज है उसको आप डबल करना पड़ेगा, तभी ताकि आपको जो है ना सेक्सुअल जो है ना एंजॉयमेंट करेंगे। मगर आखिर में आपको ये होगा कि कंटिन्यू ये टेबलेट यूज करने के बाद जो आपका नेचुरल जो है सेक्सुअल फंक्शन जो कुदरत की तरफ से आपको जो है ना गॉड गिफ्टेड है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपकी जो प्रॉपर इरेक्शन होती है वो नहीं होगी कुदरती तौर पे। जब तक कि आप इस टेबलेट का सहारा नहीं लेंगे आप कभी भी जो है ना अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते, या आपकी जो है ना प्रॉपर इरेक्शन ही नहीं होगी। अगर इरेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है ना आपकी जो है ना कोई भी यानी कि फीमेल हो, कोई भी चाहे मिसेस हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, वो मुतमिन नहीं होगी। तो आप जो है ना उस वजह से आप जो है ना ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे और डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने आप पे रहम खाएं और अपनी जवानी पे रहम खाएं, अपनी बीवी और बच्चों पे रहम खाएं और कभी भी ये ड्रग्स जो है ना यूज़ ना करें तो बेहतर है, जब तक कि आप डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते। अगर आपको डॉक्टर खुद एडवाइस करता है तो आप लें, वरना अपने हिसाब से अपने डॉक्टर खुद ना बने या किसी मेडिकल स्टोर वाले के हवाले से या किसी दोस्त की सलाह से या मशवरे से आप कभी भी ऐसी ड्रग्स ना खाएं जिससे जो है ना आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स का पीरियड या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इस इरेक्शन जो है ना उसमें जो है ना ताकत आ जाए, मजबूती आ जाए और जो है ना आपका ड्यूरेशन जो वो बढ़ जाए और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वो खत्म हो जाए। मगर आप ये नहीं जानते कि आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला है। आगे चल के आपको इतना बड़ा बेपनाह नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते और इसका कोई भी जो है ना फ्यूचर में इसका इलाज भी नहीं है। यानी कि 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आप जो है ना इतने ख़त्म हो जाएंगे और इतने ज़हनी दबाव में आ जाएंगे और आपका जो है ना सेक्सुअल जो फंक्शन है नेचुरल वो ज़ीरो हो जाएगा, इरेक्शन वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी और आपको पे ज़हनी दबाव बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपको फालिज का अटैक हो या हो सकता है आपको हार्ट फेलियर हो जाए या हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो या हो सकता है कि आपकी दोनों किडनीज या जिगर वो डैमेज हो जाए। तो मेरी बिफोर जो ना एंड यानी कि वीडियो बंद करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप नेचुरल तरीके से जो कुदरत ने आपको दी है उस तरीके से अपनी बीवी के पास जाए तो बेहतर है। इन जो है ना हाथरादू या आर्टिफिशियल जो आप जो है ना टेबलेट्स यूज़ करते हैं फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एंजॉयमेंट और सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इससे आपको बहुत बहुत नुकसान होगा जिसकी कोई भी तलाफी नहीं है और आप इससे नुकसान की कोई भी भरपाई नहीं है और आपको आखिर में जो है ना सवाए पछतावे की और कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।